नमस्कार मित्रों, मैं विपिन सिंह सरल आपको आज गोंडा के बजाज चीनी मिल कुनुरखी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इनकी तानाशाही और गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये किसानों का शोषण कर रहे हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर गन्ने के भुगतान के नाम पर किसानों को ठेंगा दिखाया जाता है। साल भर इनका भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन थक हार कर किसान इस बार किसानों ने ये तय किया कि हम भुगतान लेकर मानेंगे और वो मिल गेट पर धरने पर बैठ गए। आपको ये भी बताएंगे कि बजाज चीनी मिल जिस एरिया में है, ये गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का ये एरिया है, वो भी क्योंकि रजवाड़े घराने के हैं, वो उनको मौका नहीं है किसानों से उनका हाल चाल लेने के लिए। सरकारें कहती है हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जमीनी हकीकत जो है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। पहले हमको बताते हैं कि इनके बारे में बताते हैं, बजाज शुगर मिल के बारे में। यहाँ पे करीब इस गोंडा जिले में 6 विधायक, 2 सांसद, 1 मंत्री है, लेकिन अभी तक किसी ने किसानों की समस्या सुनना मुनासिब नहीं समझा। सवाल ये भी है कि अगर बजाज चीनी मिल भुगतान करने में असमर्थ है तो बजाज चीनी मिल को किसके सही पर किसानों का गन्ना हर साल दिलाया जाता है। अगर वो बजाज चीनी मिल भुगतान नहीं कर सकती है तो किसानों का गन्ना किसी अदर मिल में दिलाया जाए। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, इनकी मिली भगत से किसानों का शोषण किया जाता है और किसानों का पैसा इनको दे दिया जाता है और ये साल भर किसानों का भुगतान नहीं करते। आप तस्वीर देख सकते हैं, मेरे साथ एक दादा ये मौजूद है। आप देखिए, करीब इनकी उम्र 80 साल के, 90 साल के बता रहे हैं। और देख लीजिए इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है हमारे सरकार की कि जो ये अपना हक लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन इनका हक मिलने को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दादा, क्या नाम आपका? देवी प्रसाद। वहाँ देखिए, कब से आप यहाँ पड़े हुए हैं? और 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया यहाँ पड़े हैं और हमारे पैसे का भुगतान नहीं मिल रहा है। 2-2 साल का पैसा पड़ा हुआ है, लड़की की शादी नहीं कर पा रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? हमारे पास जूता नहीं है, कच्छा नहीं है और ये पैसा नहीं देती है मिल। इतनी हरामी मिल है, इसको हटाया जाए, हमारा पैसा दिलाया जाए, हम किसी तरह से अपना जीवन उपलब्ध करें। आप देख रहे हैं किस तरह से बुजुर्ग दादा ने सीधा कहा कि हमारी इतनी समस्या है कि सारी समस्या इन्होंने बता दी। यहाँ तक कि लड़की की शादी भी नहीं हो पा रही। किस तरह से बजाज चीनी मिल की तानाशाही चल रही। मेरे साथ एक सज्जन मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे थे, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और दाऊ सिंह। मैं एक गन्ना किसान हूँ, ग्राम सभा कोबा का रहने वाला हूँ। ये बजाज चीनी मिल की इतनी बड़ी तानाशाही है कि इसने हम लोगों को बिल्कुल हराम में ला दिया है। एक पैसे का पूरा क्षेत्र भुगतान के लिए मर रहा है। 5 दिन से आज ये किसान मर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये जरा सा भी शासन या प्रशासन, डीएम से लेकर जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और जितने भी भाजपा के विधायक, सांसद, मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। और मैं भी आज एक घोषणा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं पूर्व भाजपा का सेक्टर संयोजक था, मैं ऐसी पार्टी को थूक रहा हूँ और जिंदगी में इसको वोट नहीं दूंगा। जो लोगों ने हम किसानों को आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, पाकिस्तानी कहा। आप बता दीजिए कि आतंकवादी, उग्रवादी और पाकिस्तानी कौन है? ये है मिल वाला है, ये सरकार है आतंकवादी, ये उग्रवादी है जो हम गरीबों का हक मार करके बैठा हुआ है। एक चोर की रक्षा के लिए पुलिस तैनात कर रखी है। बताइए, यही नीत है या यही रामराज है? क्या नीत है? माननीय मुख्यमंत्री जी तुलसीपुर आए थे, यही समस्या इतनी मैदा का है। वहाँ पर उन्होंने कहा, एक बार आश्वासन दिया, इस मिल ने और भी पेमेंट रोक दिया और भी भुगतान देने में देरी कर दी। इतनी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है। हम लोगों की समस्या है, लड़के का बीएड में एडमिशन कराना था, मैंने कर्ज लिया है। इनके बच्चे पढ़ना जानते, हमारे बच्चे नहीं। कोई भी नेता बता दे कि उसके घर का कोई फौजी है, कोई भी उद्योगपति बता दे कि उसके घर का कोई फौजी है। किसान का बेटा जवान सीमा पर लड़ रहा है, हम यहाँ लड़ रहे हैं और हम ही आतंकवादी, उग्रवादी और पाकिस्तानी चीनी ऐसे लोगों पर शर्म आनी चाहिए कि जो भारत माता की जय कहते हैं,
जय कहने का अधिकार अगर इस देश में है तो हम किसानों को है, जवानों को है। इनका कोई अधिकार नहीं है भारत माता की जय कहने का। आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि तत्काल हमारे किसानों का भुगतान दिया जाए। आपने देखा कि किस तरह से इनका दर्द ये बयां कर रहे थे। हम भी सोच रहे थे ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पर योगी जैसे मुख्यमंत्री होते हुए भी किसानों की ये दुर्दशा है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समस्या कहाँ से शुरू हुई और कब तक ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। क्या नाम आपका? भैया मैं अमित मिश्रा मेरा नाम है और मैं यहीं बगल के ग्राम सभा से हूँ। और किसानों की समस्या को लेकर बहुत दिनों से, जब से ये मिल आई है तभी से हम लोगों को दिक्कत आ रही थी। आज क्या है कि किसान 4-4 दिन और 5-5 दिन से परेशान है और मिल प्रशासन 1 मिनट बात करने को राजी नहीं है कि वो पैसा काहे नहीं दे रहा है, किसके सह पे नहीं दे रहा है। हम लोग गुलाम नहीं है, हम अपना हक लेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। मिल तब तक नहीं चलने देंगे जब तक हमारे किसानों का सम्मान, हमारे किसानों का पैसा ये वापस नहीं कर देंगे। बगल की कई चीनी मिलें हैं, उनके शेड्यूल है कि 15 दिन में वो वापस कर देते हैं पैसा। ये 2-2 साल से पैसा रोक के बैठे हैं। क्या न्याय है इनका और क्या कानून है? किस पर ये गुलाम बना के रखे हैं हम लोगों को? हम लोग इस ठंड में, इस बारिश में परेशान हैं। कोई यहाँ का सांसद, कोई यहाँ का विधायक, कोई यहाँ का डीएम, कोई यहाँ का प्रशासन का लोग बिल्कुल नहीं आना चाह रहा है और सभी लोग मिल के बहकावे में हैं। या जो भी है, हम इतनी मांग करते हैं कि ये बगल की चीनी मिले हैं वो 15 दिन पे भुगतान कर देती हैं। ये 15 दिन पे ना कर पाए, हमारा 1 महीने पे भुगतान करें। और जो मेरा पिछला भुगतान है 267-68 करोड़ भुगतान है, उसको हमारा तुरंत ये कर दें। हम लोग अपना धरना खत्म। अगर मिल प्रशासन ने आपकी बातें नहीं मानी तो क्या करेंगे? मिल प्रशासन नहीं मानेगी। मिल प्रशासन अगर मेरी बात नहीं मानता है तो मैं बाध्य रहूंगा तब तक यहाँ बैठने के लिए और मिल को बंद करवाने के लिए, जब तक मेरी बात नहीं मानी जा रही है। वो अपना मिल बंद करें क्योंकि बात बड़ी है, अभी बड़ी बात होने जा रही है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इतने दिन धरना वहाँ चला, कानून किसान बिल का था। माननीय मोदी जी ने किसानों का सम्मान किया है और उन्होंने तीनों बिल वापस ले ली है। तो बजाज मिल हमारा पैसा नहीं देगी। ये इनका हम बंद कर देंगे चैनल और इनका गेट, हम इनके अधिकारियों को निकलने नहीं देंगे। मैं ये खुली माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत देर से एक दादा हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र सिंह है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोगों का पैसा जो है ये साल भर नहीं दे रही है और उसके बाद में यहाँ कब से पड़े हुए हैं? यहाँ आज 5वां दिन है और भरी बरसात में सारी रात यहाँ लोग सब खड़े रहे, बूढ़ बुजुर्ग सब खड़े रहे। दिन ना कोई प्रशासन आया, ना कोई विधायक MP MLA आया, किसी का सुनवाई यहाँ पर नहीं है। चुनाव तो है, होने जा रहा है। चुनाव होने जा रहा है, इस बार पता लग जाएगा बीजेपी का क्या औकात है, कि बीजेपी का औकात कितनी है। चाहे जितना भी ये लड़ाई लड़ें, अब इस बार बीजेपी को जाना है तो जाना है। मैं भी बीजेपी का मेंबर था, लेकिन मैं इसके साथ रहना मैं गुनाह समझता हूँ। ये सरकार लायक काम ही नहीं कर रही है। योगी जी प्रचार कर रहे हैं टीवी पे कि किसानों को मैंने भुगतान कर दिया, किसानों को भुगतान कर दिया, मिलों को पैसा दे दिया। तो किसान खाते में पैसा क्यों नहीं आया, ये बताइए आप। किसान के खाते में पैसा क्यों नहीं आया? और जब तक पैसा नहीं खाते में आएगा, मोबाइल पे SMS नहीं आएगा, तब तक प्रदर्शन हम खत्म नहीं करेंगे। कुल मिला के अनवरत जमे रहेंगे यहीं पे। अभी कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग, बहुत किसान हैं यहाँ पे और कड़ाके की ठंड भी है, मौसम भी खराब है, लेकिन अब सबसे बात करना तो उचित सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग और मौजूद है, मेरे साथ इनसे बात कर लेते हैं। ये बहुत देर से परेशान है, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम संजय सिंह है, यही पड़ोस में ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। सर जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं, हम मिल से भीख मांग रहे हैं कि अपना अधिकार, अपना पैसा मांग रहे हैं। अगर सर जी अपना पैसा मांगने से, अपनी मजदूरी करने से, अपना पैसा मांगने से अगर हम गुनहगार हैं तो गुनहगार रहेंगे। जब कोरोना काल में सब लोग जावा लगा के घर में सोते थे, तब हम किसान भाई रात भर जाग के अपना दोनों गन्ना रखाते थे सांड भैंसा से। पहली बात तो हम सांड भैंसा से परेशान हैं।
दूसरी बात, हम वहाँ अगर किसी तरह से बोझ जोत के लाए मिल पे दे तो यहाँ पैसे के लिए परेशान है। 3 साल का पेमेंट हुआ, 3 साल। पहले साल बोए तब भर्ती जेब से लगाए, दूसरे साल जब छिला के लाए तब जेब से भर्ती लगाए, कर्जा काट के हम लोग गन्ना छिलाई दिए और दोनों का नाम मिल पे गन्ना पहुंचाए, उसका पेमेंट नहीं पाए। तीसरा भर्ती फिर हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग क्या करें, 2000 रुपये से हमारा काम चलेगा? जो 2000 हमको मिलता है, हमारे बच्चे भूखन में रहे, चड्डी को तरस रहे हैं, लड़के के लिए फीस नहीं है देने के लिए, बहन बिटिया की शादी करने के लिए पैसा नहीं, रिश्ता टूट जाता है। अगर शादी तय हुई, गन्ना का पेमेंट नहीं मिला तो रिश्तेदार भाग जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है। बताइए हम लोग क्या करें? यह सरकार से हमारी उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी। 14 दिन में हम लोगों को पेमेंट मिलने वाला था, 15 दिन ये हुआ था नहीं पेमेंट मिलेगा तो किसानों को ब्याज सहित पेमेंट दिया जाएगा। अरे ब्याज तो छोड़ दीजिए, हमारा मूलधन भी नहीं मिल रहा है। बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? ये भाजपा सरकार हमारी लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वोट ये 4 महीने बाद, पिछले चुनाव में तो हम लोग कहते थे भाजपा को वोट देंगे, लेकिन अब सी तो राम जाने के का वोट जब हाल 5 दिन होएगा भैया, 5 दिन होएगा भैया। यक्कौ नेता भाजपा के हमारे लोग के हाल चाल लिए नहीं आए, लाठी सही थे हम, पुलिस के गाली सुनी थे हम, बरसात से और ठंडी से भीजी थे हम, अपन रुपया मांगा है, सबसे बड़ा डकैत बना है हम। ठीक है भैया, तो हमारा रुपया चाहिए। जब तक रुपया मिली ना हम लोग यहाँ से हटब ना, और मिल के यहाँ ताला लगाए कब जाब कि तो पेमेंट लेके जाब, और नहीं अपने आप का हम लोग यही फूक के मर जाब। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान है वो किसान ये कह रहे हैं कि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा चाहे मेरी जान चली जाए हम यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं इस गोंडा जिले के जो नेता है जो सरकार में बैठे हुए वो इनकी सुध नहीं ले रहे हैं। ये यहाँ का दुर्भाग्य है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम आपका? हम बजाज क्षेत्र के किसान हैं। हमारा पेमेंट 2 साल से, ऐसे तो रवैया इसकी 2010 से चल रही है। 1.5 साल पे हमें पेमेंट मिलता है, पर 2 साल के अंदर 1 पैसे नहीं मिले। अगर किसी का जो गरीब होगा या किसान होगा वो उसी की अहमियत समझेगा, और जो एसी की में अपना पानी सुखाएगा और हम किसान अपना खून जलाते हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर हमारा बीजेपी सरकार मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट है कि किसानों का बोल रहे थे गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी भगाएंगे, किसान को खुश रखेंगे। ऐसी सरकार ये कि कभी उम्मीद नहीं थी। ये सरकार को आया हमारे से नहीं, पूरे भाइयों के सहयोग से यहाँ सरकार ये आई बीजेपी की, और इसके शासन काल में इतना प्रजा दुखी हो गई, इतना किसान दुखी हो गए कि इस सरकार से हाय हाय मांग रहे हैं। अगर इस सरकार की से रिक्वेस्ट है बार बार कि हमारा जब तक मिल से भुगतान न कराए, 15 दिन पैसे दे या मिल बिक जाए, इसको विदेश भगा दिया जाए। अगर हमारा पैसा न देगा तो यह प्राण कर देंगे, मिल में आग लगा देंगे, सरकार को यहाँ बुला लेंगे हम। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर सरकार बीजेपी आनी है तो भुगतान चाहिए, नहीं मिला तो किसान मर जाएंगे। ऐसी सरकार कभी नहीं चाहिए। जो किसान है वो पूरी तरह नाराज की साफ झलक रही है। अब आपको हम आपको यहाँ पे व्यवस्था दिखा देते हैं किस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो तिरपाल आप देख रहे हैं, आप इसको दिखाइए, कैमरा में जगह इसको दिखाइए। ये जो ये पंडाल है ये पूरी तरह पानी नहीं रोक सकता है, रात भर यहाँ पे टपका है और इसी में ये लोग पड़े हुए थे। हमारे साथ ये और केसरी सेना के अध्यक्ष जी आ गए हैं, नीरज ठाकुर। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कब से ये लोग यहाँ पड़े हुए हैं और कब तक रहेंगे। कुछ इनकी बातें हुई मिल प्रशासन से, यहाँ के नेताओं से, या नहीं हुई, इनके साथ कुछ लोग आए या नहीं। हमारे साथ एक बगल में एक महिला खड़ी है, इनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि कब से ये भी यहाँ पे किसान के साथ पड़ी हुई है। आइए जानते हैं। मैम क्या नाम आपका? कब से यहाँ किसानों के साथ हैं? मैं कल से किसानों के आंदोलन के साथ में अपना समर्थन मैंने दिया है। यहाँ पर तमाम ऐसे किसान हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं, विगत वर्ष से इनका गन्ने किसानों का भुगतान इस मिल ने नहीं किया है, तो इनकी मांगों का समर्थन देकर के मैं इनके साथ हूँ। और आज हम लोगों ने ये मुख्यमंत्री को अपना संदेश इस चिट्ठी के माध्यम से उनको भेजने के लिए यहाँ पे हजारों पोस्ट कार्ड आज किसानों ने लिखे हैं। ये मुख्यमंत्री जी को सब उठा लो, ऐसे उठा लो, सब उठा लो अपने हाथ में। जितने
नुकसान है गन्ने का उस नुकसान को कराया जाए। अगर मिल प्रशासन आपकी बात नहीं मानती कब तक रहेंगे आप? हम लोग अनिश्चितकालीन, जब तक मेरा भुगतान नहीं हो सकता तब तक यहाँ पर कोई भी यहाँ से हटेगा नहीं। अवध केसरी सेना के अध्यक्ष हम इनसे बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कब से आप यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, कितना दिन हो गया और कोई जिले का आला अधिकारी, नेता, मंत्री सरकार के कोई आए या नहीं आए? देखिए, हम लोग 26 दिसंबर सुबह 7 बजे से धरना दे रहे हैं और ये कुदुर्की बजाज चीनी मिल 267 करोड़ रुपया किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है। इसी वजह से हमारा धरना चल रहा है। धरने का चौथा दिन है। कल रात में इतनी ठंड में इतनी बारिश हुई है, देखिए पूरा पंडाल भीग गया, पूरी मैटी भीग गई और पूरे जो है हमारे बिस्तर भीग गए। हम लोग टीन के नीचे खड़े होकर रात बिताए हैं, लेकिन हम एकदम अटल इरादा लेके आए हैं कि हम अपना बकाया भुगतान लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, पूरे देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक यहाँ से सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति आया नहीं है समर्थन देने के लिए, जानने तक के लिए नहीं आया कि आपकी साल में लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए। और ये लोग को विरोध करते हैं, ये लोग विरोध ये कर रहे हैं। मैं कल सुनने में आया कुछ विपक्ष के लोग आए थे, वो समर्थन दिए, तो उनको लगा कि हाँ एक पार्टी विशेष या कोई विपक्ष विशेष जो है इस आंदोलन को प्रायोजित कर रहा है। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ देशवासियों को, ये किसान की लड़ाई है और अवध केसरी सेना किसान की लड़ाई लड़ रही है। इसमें कोई भी आरटी पार्टी का शून्य मात्र योगदान है। मैं सत्ता पक्ष के सभी विधानसभा के सदस्य, जितने भी विधानसभा मेंबर हैं, जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से निमंत्रण देता हूं कि आप आइए और कुदुर्की बजाज चीनी मिल से हम किसानों का भुगतान कराइए। अगर वो लोग नहीं आ रहे हो, बजाज चीनी मिल आपकी बात नहीं मान रही, फिर क्या करेंगे? हम लोगों का धरना अनावरत चलता रहेगा। और धरना का मैं बता दूं कि हम लोग पूरा जितना भी भोजन पानी का जितना भी इंतजाम है, हम लोग सब लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग 1 साल तक यहाँ से हटेंगे नहीं, ये कह नहीं रहे, ये करके दिखा देंगे। भुगतान अपना यहाँ से हम पाई लेकर जाएंगे। आपने देखा, कुल मिलाकर इनका भी यही कहना है कि जब तक भुगतान नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हम आपको यहाँ की तस्वीर दोबारा दिखाते हैं, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, हम थोड़ा बाहर से दिखाएंगे यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या क्या चल रही है और किस तरह से यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ, आप देखिए कैमरा में दिखाइए, जरा इनको तस्वीर दिखाइए किस तरह से ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे पोस्ट कार्ड इनके हाथों में है और ये पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को लिखा जा रहा है। कुल मिलाकर इनका साफ कहना है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आपको इस तरह दिखाते कैमरा में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये सड़क के किनारे गन्ने का ट्रक लगा हुआ है, ये 5 दिन से यहाँ पे रुका हुआ है। ये भी यहीं पे खड़ा हुआ, क्योंकि ये इसलिए खड़ा हुआ, मिल बंद करा दी गई है। मिल इसलिए बंद करा दी गई है कि वो पिछले कई सालों से किसानों का शोषण कर रही है, किसानों का भुगतान नहीं दे रही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार किसानों की बात मानती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। गोंडा से न्यूज़ 11 के लिए विपिन सिंह।